मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात का लीडर, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, उसको आपने दीवार से लगाया हुआ है। और ये जो जाली हुकूमत है, इन्होंने कभी ये उड़ान का प्रोग्राम देते हैं, ये सारा फ्रॉड है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को आप नहीं खत्म कर सकते हैं, लोगों के दिलों से कोई नहीं निकाल सकता इमरान खान को। 2, 3, 4 महीनों की ये मेहमान हुकूमत है, इनसे न तो इस्लाहात होंगी क्योंकि इनके पास पब्लिक सपोर्ट नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसमें कि हमने हमेशा कानून की हुक्मरानी की बात की है, उसको हर तरह से हमने अपना एक किबला बनाया है, सियासी किबला बनाया है, जिसमें कि हम ये समझते हैं कि कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब उसकी आज़ाद अदलिया ना हो और कानून की हुक्मरानी ना हो। अब 2 केसेस हैं, एक जो कि तोशाखाना का है, जिसके बारे में कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी एक डिटेल्ड जजमेंट दी, जिसमें कि ये साफ पता चला कि खान साहब पे ये केस बनता ही नहीं था। और जिस तरीके से इस केस को चलाया गया, जिस तरीके से उनको कसूरवार ठहराने की कोशिश की गई, वो सब चीजें अब अयां हो गई हैं कि वो बिल्कुल एक झूठ पे मबनी एक केस था और सियासी बुनियादों पर उन पे ये केस लगाया गया था। उसके अलावा जो अलकादर पे आप आ जाएं, वो जजमेंट जिसके ये वो वाला केस है जबकि 9 मई को खान साहब को उठाया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रेमिसेस से, और ये वही केस है जिसमें कि खान साहब पे अभी जिसका कि फैसला अनाउंस नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, ये हमें इसकी बहुत तशवीश है कि इसकी जजमेंट फौरन आनी चाहिए। किस चीज का इंतजार हो रहा है, मुख्तलिफ चेमगोइयां हो रही हैं। उसमें ये एक ऐसा क्लासिक केस है जिसमें कि आप बुनियादी तौर पर सोशल वर्क को सजा देंगे। खान साहब को सजा नहीं है, ये इस मुल्क में हर उस शख्स के लिए सजा है जो कि कोई अच्छा काम करेगा, जो कि फलाही काम करेगा, गरीब लोगों के लिए करेगा। और ये कोई पहली दफा नहीं है। इमरान खान का ये पूरी जिंदगी का उनका वो रहा है जिसमें कि उन्होंने शौकत खानम अस्पताल बनाया, जिसमें उन्होंने नमल यूनिवर्सिटी बनाई, जिसमें उन्होंने ये फिर तीसरी अपने दौरान, अच्छा ये जब कर रहे थे उस वक्त वो हुकूमत में नहीं थे, उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी को, अपने नाम को इन कैश अवाम के लिए किया, उन गरीब लोगों के लिए किया जो कि लाखों रुपए करोड़ों रुपए का इलाज कैंसर जैसा मूजी मर्ज से नहीं करा सकते थे। उसके अलावा यूनिवर्सिटी भी बनाई। तो ये जो अलकादर यूनिवर्सिटी थी जिसमें कि खान साहब और बुशरा बीबी ट्रस्टीज हैं, जिसमें कि एक पैसे का ये साबित नहीं हो सका कि एक पैसा भी उनको मिला हो, न मिल सकता है, क्योंकि ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जिसमें कि कोई आपको कोई फायदा नहीं हो सकता। तो उसकी सजा दी जा रही है पाकिस्तान के उन मुखय्यर हजरात को, या वो लोग जो अपने अच्छे नाम को इस्तेमाल कर सकते हैं एक फलाही काम में, उसके लिए उनको सजा दी जा रही है कि उन्होंने ये अच्छा काम क्यों किया, और पाकिस्तान में आइंदा कोई इस चीज की जरूरत ना करे कि वो कोई फलाही काम कर सके जिससे कि गरीबों के लिए कोई मौके पैदा हो सके। देखें, ये चीजें हर जगह डिस्कस होती हैं, तारीख बड़ी तल्ख होती है जब आप इस तरह के फैसले, आप इस तरह के अदालतों को इस तरह से फैसले कराएंगे, और जिस तरह से हो रहे हैं, ड्यू प्रोसेस नहीं मिल रहा। हमारा जो अलमिया है, हम जो डिमांड कर रहे हैं, जो भी हमने गुफ्तगू की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी से कोई वो नहीं मांग रही है कि जी आप हमें रियायत दें, या आप हमें बगैर किसी चीज के आप हमें कोई भीख मांग रहे हैं कि हमें आप रिहा कर दें। हम जो कह रहे हैं कि जो अदालतें हैं उसमें हमें ड्यू प्रोसेस मिलना चाहिए, जो तरीकाकार है मुकदमों को आगे ले जाने का, उनको मुकम्मल किया जाए। लेकिन यह नहीं हो सकता कि आप कानून को एक साइड पे रखें और तय ये कर लें कि जी शख्स को सजा देनी है। अब कैसे करनी है, चाहे आप कानून, ज़ाब्तों, एथिक्स, कोई भी चीज है उस पर फलांगते हुए, उस पर रेंगते हुए आप जाएंगे, और आप जो है तो इंसाफ इस तरह से देंगे जिसको कि इंसाफ कहना भी वो है, गाली है। तो इस तरह जो है तो मुल्क नहीं उसमें इस्तेकाम आ सकता। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात का लीडर, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, उसको आपने दीवार से लगाया हुआ है। और ये जो जाली हुकूमत है,
انہوں نے کبھی یہ اڑان کا پروگرام دیتے ہیں، یہ سارا فراڈ ہے، بالکل فراڈ ہے، کیونکہ یہ وہی احسن اقبال ہے جس نے کہ وہ کبھی 2010 کا ویژن دیا تو کبھی 2025 کا ویژن دیا تو ابھی 2030 کا ویژن دے رہا ہے۔ ساری یہ کھوکھلے نعرے ہیں، یہ کھوکھلا پروگرام ہے جس کو کہ یہ دن رات آ کے اور ٹی وی پہ آ کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ اکانومی بالکل ٹھیک نہیں ہے، گروتھ زیرو ہے، اور جو فائنانس منسٹر کل جو انہوں نے فائنانس کمیٹی میں کہا کہ جی وہ گروتھ کرنے ہی نہیں دیں گے کیونکہ وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو سٹیبلائزیشن چاہیے، آپ کو زیرو گروتھ ہے۔ آپ جو ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کو ایک طرف چل رہا ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ آپ نے پروگرام چل رہی ہے، یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے، یہ ہوگا نہیں ان سے، نہ یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ جو زمینی حقائق ہیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ لوگ مہنگائی سے ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے، مہنگائی نے ہر چیز کو بالکل پاکستان میں وہ غریب لوگوں کو، مڈل کلاس لوگوں کو، کتنے لوگ ہیں جو کہ پاورٹی میں چلے گئے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، معیشت جڑی ہوئی ہے سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ جب انصاف ہوگا اور آپ ایسے سیاسی مقدمات بنا کر اور ایک پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو آپ نہیں ختم کر سکتے ہیں، لوگوں کے دلوں سے کوئی نہیں نکال سکتا عمران خان کو۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھنی چاہیے اور حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک قبضہ کیا ہوا ہے اس نے، وہ اس قسم کی اس کو عوام کی پذیرائی حاصل نہیں ہے۔ 2-3-4 مہینوں کی یہ مہمان حکومت ہے، ان سے نہ تو اصلاحات ہوں گی کیونکہ ان کے پاس پبلک سپورٹ نہیں ہے، نہ ان کی نیتیں ٹھیک ہیں۔ یہ آئے ہیں اپنے کیسز معاف کروا دیے انہوں نے، نیب کی بھی امینڈمنٹس کر دیں، الیکشن کا جو وہ تھے الیکشن ایکٹ تھا اس میں بھی تبدیلیاں کر دیں، اور ملک کو جو ہے تو وہ بالکل ایک ایسے اس پہ لے آئے ہیں جس میں کہ ہم بالکل مفلوج ہو کے رہ گئے ہیں۔